देखा जाए तो वहीं पर ही भगवान होता है। लेकिन हाथरस का जो हादसा है बहुत दुखद हादसा है, जबकि भोले बाबा जो है साकार विश्वहरि के नाम से जाने जाते हैं। उनका कहना था कि कल जब उन्होंने अपने सत्संग किया, उसके बाद समापन हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां की जनता से कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरे चरणों की जो धूल है वो आप अपने ले जाना, और जो आपके घर में बीमार हो, जहां उसको कोई दिक्कत हो, वहां लगा देना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा जब इस तरीके की जनता से, अपने भक्तों से बात करके गए हैं, तो जब इतनी बड़ी हादसा हुआ है, 116 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो अब भोले बाबा उन मृतक लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं जीवित कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि हाथरस का जो हादसा है उसके बाद भोले बाबा वहां से फरार हो गया है, और मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र जो है वहां उनका जो एक आवास बना हुआ है, जहां उनका एक बना हुआ है, वहां पर वो पहुंच गए हैं और वहां पर छुपे हुए हैं। लगातार पुलिस कर रास्ते ही उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हालांकि भोले बाबा जो है साकार विश्वहरि हैं, वो यहाँ से फरार ना हो जाए। लेकिन सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह पुलिस का कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि जो भोले बाबा का आश्रम है, जहाँ उनके जाने की रास्ता है, उसको पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है, गाड़ियां लगा दी हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ियां अंदर जा रही हैं, लेकिन मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो वहां जाने से रोक दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए, सूत्रों से अगर माना जाए कि तो गाड़ियां जो है बाबा का अंदर कहीं ना कहीं बने हुए हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा पुलिस की गाड़ी किस तरीके से अंदर जा रही है और आ रही है। लेकिन अगर मीडिया की गाड़ी की बात करें तो मीडिया की गाड़ी को साफ तौर से रोका गया है। हमारे साथ सीओ साहब है जो अंदर होके आए हैं, संजय कुमार वर्मा जी। सर, अंदर होके आए हैं, क्या कुछ रहा बाबा का है? मैं अंदर नहीं था। बाबा है अंदर नहीं था। कहाँ गए थे सर? देखिए, सीओ संजय कुमार वर्मा जो है कुरावली के हैं, उनका साफ कहना है कि वो अंदर तो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं गया। हालांकि कल रात में सीओ भगाओ तो सुनील कुमार भी मौके पे आए थे, उन्होंने अंदर जाकर आश्रम का निरीक्षण किया था। लेकिन जो यहाँ उनके भक्त हैं, उनके लोग हैं, उनका साफ कहना था, न्यू स्टेट से उन्होंने साफ कहा था कि बाबा 3 बजे हाथरस से वापस अपने आश्रम पर आ गए हैं। लेकिन सीओ भोगांव जो सुनील कुमार सिंह थे, उनसे जब न्यू स्टेट ने बात की तो उनका साफ कहना था कि बाबा अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ अधिकारी बाबा को मना कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो भक्तगण हैं, उनके जो लोग हैं, वो कह रहे हैं बाबा अपने आश्रम में। तो साफ तौर से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो मैनपुरी के अधिकारी हैं वो बाबा को क्या बचा रहे हैं? तो बिल्कुल ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्या बाबा को बचाने की कोशिश भी वहां पर दूसरी तरफ जारी है? अभिषेक के पास चलते हैं इन्हीं सवालों के साथ। अभिषेक, देखिए, जब भी ऐसा हादसा होता है, किसी बाबा की छवि पर सवाल खड़े होते हैं, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी सामने आता है कि जो उनके भक्त हैं वो इस विषय में क्या सोचते हैं? अंधभक्त हैं और सोचेंगे क्या? अनपढ़ हैं, पूरी तरीके से गंवार हैं और अशिक्षित हैं। जो कासगंज का इनका आश्रम है, पैतृक गांव का, सुबह से मैंने इनके कम से कम 50 से ज्यादा भक्तों से बात की। सबसे पूछा कि कितना पढ़े लिखे हैं, सब अंगूठा टेक हैं। और यही बाबा क्या टारगेट ऑडियंस है। साफ तौर पर वो अनपढ़, गंवार, बिना पढ़े लिखे और मजदूर और गरीब तबके को अपने आश्रम से जोड़ता है। आश्रम में जो खाना है उसे देख लेने के बाद, खाने के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, उसे कोई खा नहीं पाएगा। इस तरीके का खाना है, लेकिन उस खाने को लेकर भी वो मजदूर, गरीब जो लोग जुड़े हुए हैं उसे प्रसाद समझ के कुछ खाते हैं और फिर टिफिनों में भर के अपने घर के लिए भी ले जाते हैं। तो सुबह और शाम को ये भोजन वहां परोसा जा रहा है। आज घिए की सब्जी थी, वो पूरी पनीली सब्जी थी जो इतने बड़े बर्तन में दी जा रही थी। तो यह है, जितने भी पिछड़े इलाके हैं, इधर आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, ये एटा और कासगंज, इन इलाकों में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं जहां बिल्कुल पूरी तरीके से पिछड़ापन है, पढ़ाई का रेट बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वही बाबा का टारगेट ऑडियंस है। पहले तो बाबा दूध से नहाता था, अपनी गंदगी का, अपने शरीर की गंदगी को दूध से साफ करके जो दूध बर्तन में आ जाता था उससे वो खीर बनवाता था। वो खीर बांटी जाती थी और उस खीर को लेकर भी मारामारी होती थी। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे हैं कि चरणों की धूल मेरी ले लीजिए और सही हो जाएंगे, एक इंसान को भगवान का रूप इस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग इस तरीके से, एक अभी बाबा जो मुझे मिले थे, मैंने उनकी खबर भेजी है, वो 100 साल की लपेट में हैं और वो बोल रहे हैं कि त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अब ये बाबा जो है ये भगवान विष्णु का अवतारी है। और ऐसे बाबा के प्रवचन में कितना भी बड़ा संकट हो, उसे अगर टाल नहीं पाए तो भगवान किस नाम के हैं।
वैसे ऐसे बाबाओं की सजा सीधा इनका इलाज जेल में होना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों इनायत बरस रही है पुलिस, तो ऊपर से कोई गाइडलाइन है जो बाबा को बचा रही है, वरना अब तक वो सलाखों के पीछे होता। अगर मैनपुरी के अपने आश्रम में है, 2 मिनट लगेंगे पुलिस को उसको कॉलर सहित पकड़ के बाहर लाने में, लेकिन पुलिस के हाथ किसी न किसी वजह से रुके हुए हैं। और ये साफ करता है कि ऐसे बाबाओं का ढोंग चलता रहेगा, क्योंकि शायद वो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। जिस समाज को वो प्रतिनिधित्व करता है वो बहुत बड़ा तबका ऐसा हो सकता है जो आने वाले उपचुनाव में भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर बाबा की एफआईआर में नाम न होना, क्योंकि आयोजक बाबा के अपने, वॉलंटियर्स बाबा के अपने, बाबा का प्रवचन, लोग बाबा के भक्त, फिर बाबा क्यों बाहर है? तमाम सवाल ऐसे हैं, बाबा क्यों बाहर है, क्यों एफआईआर में नाम नहीं है, स्वयं मोटो एक्शन पुलिस ने क्यों नहीं लिया? जरासी सी घटना होने पर पुलिस खुद से रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। बाबा को आरोपी ना बनाए जाने के पीछे तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे, और बाबा को जो क्लीन चिट दी जा रही है वो यूं ही नहीं है। कुल मिलाकर 120 जो मौतें हुई हैं उनकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। वो गरीब जिनकी माएं मरी, जो माँ बाप के चक्कर में भी पढ़े लिख के लोग अगर चमत्कार की उम्मीद में ऐसे बाबाओं के आश्रम के दरवाजे पर जाते रहेंगे, चौखट पर माथा टेकते रहेंगे, तो शायद कलयुग है। और जो आप सवाल पूछ रही थी, जो धर्मग्रंथों में बात कही है, कलयुग में भी सजा का प्रावधान ऐसा ही है कि भगवान को छोड़कर इन ढोंगी बाबाओं को अगर अपनाओगे या उनको नतमस्तक हो जाओगे उनके सामने, तो शायद ये दुर्दिन देखने को मिलेंगे। और बाबा अभी भी देसी घी की रोटी अपने आश्रम में खा रहा होगा, भले ही भक्तों को वो सूखी रोटी परोस रहा हो। अभिषेक, इसी के साथ मेरा एक बड़ा सवाल ये भी है, और इस चर्चा में लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, कि जो सबसे ज्यादा सामाजिक कुरीतियां हैं वो ऐसे परिवेश से सामने आती है, और यहीं पर जहां तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, जहां पर महिलाएं घूंघट में रहती हैं, जहां पर तमाम तरीके के रीति रिवाज जो सिर्फ समाज को खोखला करने के लिए बनाए जाते हैं, दहेज जैसे भी अगर मैं बात करूं, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बाबाओं की तलाश में जाते हैं, ईश्वर की तलाश में जाते हैं। बड़ा सवाल ये कि सामाजिक और ये जो नैतिक अज्ञानता है, मैं पढ़ाई या फिर किसी स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रही हूं, सामाजिक और नैतिक अज्ञानता ये एक बहुत बड़ा दोष साबित होती है हमारे समाज के लिए, और ऐसे हादसों के पीछे एक बड़ा कारण भी। जी बिल्कुल है। और देखिए, मुझे 30 से 32 साल हो गए क्राइम कवर करते हुए, और पहले तो मैंने देखा कि किस तरीके से खाप पंचायतें प्यार करने वाले लोगों को मौत का सीधा फरमान सुनाती रहीं। अब उस पर अंकुश लगा है, पिछले 5-7 सालों में उस पर थोड़ा अंकुश लगा है। समाज के जो ठेकेदार बन गए हैं वो अभी भी बहू बेटियों को, बहन बेटियों को, और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है। लड़की का शोषण अगर कोई कर रहा है तो वो महिलाएं ही कर रही हैं, वो सास के रूप में हो, वो चाहे किसी बड़ी बहन के रूप में हो, वो टीचर के रूप में हो। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, शहरों में तो माहौल बदला है, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं जैसे एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, इस तरह के इलाकों में अगर आप आओगे तो वहाँ खाना, रहन सहन, पहन सहन वहां अभी भी पुराने रीति रिवाजों से है। लगता है कि अगर मैं मेरठ, नोएडा और दिल्ली से यहाँ पर आ रहा हूँ तो अभी भी मुझे ये 30 से 35 साल पीछे ये लगते हैं। और वही सोच यहाँ के कस्टम्स में दिखाई देती है, यहाँ के रीति रिवाज में दिखाई देती है। कोई चेंज अभी तक, बड़ा आमूल चूल चेंज नहीं आया। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं और वो समाज सेवी भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है और ऐसा खामियाजा भुगतने के लिए समाज को ही बाध्य होना पड़ता है। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे मैं एक ताजा अपडेट लेना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक वक्त की कमी है तो इसलिए वापस आप दोनों के पास में लौटूंगी। फिलहाल जिस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर हो रहा है